आज हम बीए सेकेंड ईयर में अपने जो एकांकी है ममता का विष, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर, उससे संबंधित ही चर्चा करेंगे। ये जो एकांकी है ममता का विष, इसमें पात्रों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो इसमें 5 पात्र जो है वो प्रत्यक्ष रूप में अपनी एकांकी में आए हैं। प्रत्यक्ष रूप से भी कुछ पात्रों का नाम इसमें दिया गया है जो कहानी के कथानक के बारे में हम जब चर्चा करेंगे बताएंगे। पहला जो पात्र है एक लड़का है जिसका नाम है सुशील। ये अपनी एकांकी का नायक है, मुख्य पात्र है। इसकी स्थिति पूरी एकांकी में बताया गया है कि ये एक बीमार लड़का है जो अपनी चारपाई पर लेटा हुआ है, पूर्ण रूप से अस्वस्थ है, और उसी को लेकर ये पूरी एकांकी रची गई है। जो घटनाक्रम होता है वो सारा सुशील को लेकर ही इसमें बताया गया है। दूसरा इसमें आया है पिता। ये सुशील के पिता है। इनका एकांकी के मध्य में नाम भी आता है जिसका नाम है द्वारिकानाथ। डॉक्टर जब इससे बातचीत करता है तो डॉक्टर की बातचीत में इसका नाम अपने सामने आता है जिसका नाम द्वारिकानाथ है, मतलब सुशील के पिता। फिर माँ, ये आया है सुशील की माँ के लिए, सुशील की माता। एक इसमें डॉक्टर जो सुशील का इलाज करने वाला व्यक्ति है, और अन्य जो पात्र है इसमें वो है चंद्रा। ये सुशील के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की है जो सुशील जब बीमार होता है तो उससे मिलने के लिए उसके घर आती है। अब बात करेंगे इसके कथानक से संबंधित कि ममता का जो विष एकांकी है इसका कथानक क्या है, और ये ममता के विष जहर के रूप में कैसी रची गई है, क्या इसका घटनाक्रम है जिससे कि इसका जो शीर्षक है वो ममता का विष रखा। ममता का मतलब माँ का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम, और उस प्रेम में भरा हुआ जो जहर है वो कैसे है, अपने निजी स्वार्थ के लिए कैसे एक माँ अपने ही बेटे को अस्वस्थ रखने लगती है। वो चाहती है कि उसका बेटा कभी उससे दूर नहीं जाए, यही सोचकर वो अपने बेटे को कभी भी ठीक होने देना नहीं चाहती है कि अगर हमेशा ये बीमार रहेगा तो कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। इसी से संबंधित जो चर्चा है वो हम आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले इस एकांकी की शुरुआत सुशील से होती है कि सुशील अपनी माँ को पुकारता है कि माँ आ, माँ आ। उसके बाद में माँ उसकी ध्वनि सुन के उसके पास आती है कि क्या है बेटा। तो सुशील अपनी माँ से कहता है कि माँ पिताजी आ गए। माँ का जवाब होता है कि नहीं। तो सुशील कह रहा है कि मैंने पिताजी को कहा था कि मेरी कॉलेज की फीस भर देना। कॉलेज की फीस क्या भाई, ये जो बच्चा सुशील है ये डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ना चाहता है और ये चाहता है कि समय पर इसकी फीस जमा हो जाए, तो जैसे ये स्वस्थ होगा, रोग से मुक्त होगा, वैसे ही जो है वो अपनी कॉलेज जाने लग जाए, ऐसी इसकी इच्छा शक्ति है। माँ ये चाहती है कि किसी भी प्रकार से सुशील जो है वो पढ़ने नहीं जाए, क्योंकि माँ को एक अंदेशा है कि जैसे ये सुशील पढ़ लिख कर अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, तो हो सकता है कि ये मुझे छोड़कर चला जाए। तो पिता के बारे में ये पूछने लगता है सुशील। तो माँ कहती है कि अभी नहीं आए, डॉक्टर को लेने के लिए गए हैं। तो माँ कहती है कि तुम्हें तो हर समय जो है वो पढ़ने की लगी रहती है बेटा, कम से कम कुछ अपने स्वास्थ्य के बारे में तो सोचो, पहले तुम ठीक हो जाओ, जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे उसके बाद में पढ़ाई की बातें सोचना। सुशील क्या कहता है कि मैं तो माँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, और आपके आशीर्वाद से धीरे धीरे मैं ठीक भी हो रहा हूँ। तो आने वाले कुछ दिनों बाद में मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कॉलेज जाना शुरू कर दूँ। माँ और बेटे के बीच में बातचीत होती रहती है। माँ को यही डर सताता है बार बार कि न कहीं बेटा स्वस्थ होकर जो है वो कॉलेज जाने लग जाए और पढ़ने लिखने के बाद में मुझे छोड़कर चला जाए। इसी बीच से दरवाजे पे दस्तक होती है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है। तो ये माँ जो है वो अंदर से ही पुकारती है कि आ रही हूँ। ये कहती है अपने बेटे से, सुशील से, कि लगता है कि तेरे पिताजी वो डॉक्टर आ गए हैं। जाकर दरवाज़ा खोलती है तो ये चंद्रा जो है वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। आते ही बोलती है कि चाची नमस्ते, मैं हूँ चंद्रा। तो सुशील की माँ कहती है नमस्ते बेटा, सदा सुखी रहो, तुम्हारा सुहाग बना रहे, सतपुती हो। इस प्रकार का जो आशीर्वाद है वो सुशील की माँ चंद्रा को देती है। तो चंद्रा से पूछती है कि बेटा तुम कब आई, क्योंकि ये अपने ससुराल गई हुई थी और इसका जो पीहर या मायका है वो सुशील के पड़ोस में था।
तो इसे पूछती है कि तुम कब आई, तो ये कहती है कि मैं कल शाम को ही आई थी। और माँ ने बताया कि सुशील पिछले 3 महीने से बीमार चल रहा है। यहाँ अपने को ये समझना है कि ये जो लड़का है कितने समय से बीमार चल रहा था, 3 महीने से। 3 महीने से ये बीमार चल रहा था। जब इसकी बात थी चंद्रा ने अपनी माँ से सुनी तो ये तुरंत जो है वो सुशील के घर आ जाती है उससे मिलने के लिए। अब चंद्रा और सुशील की माँ के बीच में बातचीत होती है तो सुशील की माँ कहती है, बेटा मेरा भाग्य ऐसा है जिससे कि मुझे ये दुखी दिन देखने पड़ रहे हैं। इससे बढ़िया तो अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मरने के बाद में मेरी चाहे इससे कुछ भी अच्छा हो बुरा हो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं रहे। लेकिन जीते जी का ये जंजाल है कि सुशील को अस्वस्थ देखकर मैं हमेशा दुखी बनी रहती हूँ, चिंतित रहती हूँ, डरी हुई रहती हूँ कि न कहीं सुशील भी अपने भाइयों की तरह ही मुझे छोड़कर चला जाए। बातचीत में ये जो माँ है ये चंद्रा से कहती है कि मेरे 14 संतान हुई लेकिन आज मेरे पास केवल 1 है। तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि सुशील की माँ के कितनी संतान थी, 14 संतान। इन 14 में से 7 बचपन में ही मर चुके थे। बच्चे 7 संतान। अब इनके बारे में भी ये जो माँ है ये चंद्रा को बता रही है कि मेरे जो 7 जीवित जो बच्चे थे वो भी एक एक करके मुझे सभी छोड़कर चले गए। अब तो मेरा एकमात्र सहारा केवल सुशील बचा है और उसको लेकर भी हमेशा यही चिंता सताती रहती है कि न कहीं हो अन्य भाइयों की तरह सुशील भी मुझे छोड़कर चला जाए, ये दुनिया छोड़कर चला जाए या अपने माँ बाप को छोड़कर ये भी जो है वो किसी अपने कार्य में इतना व्यस्त हो जाए कि अपने माँ बाप को बिल्कुल ही भूल जाए। 7 की बात आपको बताई कि 7 जो भाई थे सुशील के वो बचपन में मर चुके थे। 3 इसके जो भाई है सुशील के 3 भाई वो बम पार्टी में चले गए। ध्यान रखना अपने को कि 3 भाई कहाँ गए, बम पार्टी में चले गए। और ये जानकारी हमें किसने दी, ये जानकारी दी है सुशील की माँ ने। किससे बातचीत के दौरान, चंद्रा से बातचीत के दौरान सुशील की माँ कह रही है कि 3 बेटे मुझे छोड़कर गए थे, वो तो कभी लौटकर नहीं आए, लेकिन उनका एक साथी एक बार हमारे पास आया जिसने हमें ये जानकारी दी कि उसके 3 जो बेटे हैं वो बम पार्टी में है और वो स्वयं भी बम पार्टी में था, जिससे देश हित के कार्यों में ये लग गए थे। अपनी माँ से भी बड़ी माँ उन्होंने हमारी मातृभूमि को समझा, हमारे देश को समझा, यही सोचकर वो अपनी माँ को छोड़कर 3 जो है वो दूर चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। तो माँ चंद्रा से कह रही कि आज 3 मेरे जो बेटे हैं वो जीवित है या मर चुके हैं, मुझे उसके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं। फिर 2 जो बेटे थे वो विदेश चले गए। दो बेटे विदेश चले गए कमाने के लिए। सुशील की माँ कह रही कि मेरे जो 2 बेटे थे वो दूसरे देश में कमाने के लिए चले गए। जाने के बाद में वो भी कभी लौटकर नहीं आए। आज वो जीवित है या मर चुके हैं इसकी भी मुझे कोई खोज खबर नहीं है। जाने के बाद में उन्होंने मेरे पास कभी कोई संदेश भी नहीं भिजवाया और न कभी स्वयं लौट कर आए। फिर कुशल को लेकर कुछ बहुत सारी उम्मीदें थी। यहाँ अपने को याद रखना है कि कुशल ये इस सुशील से बड़ा भाई था। बाकी भाइयों की बात हो गई कि 7 बचपन में मर चुके थे, 3 बम पार्टी में चले गए बड़े थे, उनसे जो छोटे 2 थे वो विदेश में कमाने के लिए चले गए। फिर ये कुशल उसके पास काफ़ी दिनों तक रहा था। तो माँ ने अपने 12 बेटे खोने के बाद केवल 2 बेटे इसके पास बचे। तो इस कुशल को और सुशील को अपने पास रखने के लिए इसने कई जो है मिन्नतें मांगी थी, ईश्वर की आराधना की थी और अपने भगवान की प्रार्थना में इस कुशल को लेकर भी उसने जो है अपने जो इष्ट देवता है उनकी जात वगैरह बोली थी। लेकिन एक ऐसी घटना घटित हुई सुशील को लेकर जिसको याद करके उसकी माँ आज भी जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, दुखी हो जाती है। ऐसा ये हुआ था कि जिस दिन इस कुशल की शादी होने वाली थी
उसी दिन ये कुशल बिना बताए अपना घर छोड़कर चला गया था और पीछे एक जो है एक चिट्ठी एक रख कर गया था जिसमें ये लिख रखा था इसने कि माँ, तुमसे भी बड़ी एक माँ है जो मुझे बुला रही है और मुझे उसी की चिंता है। वो तुम्हारी भी माँ है, मेरी भी माँ है, पूरे देश की माँ है, अर्थात हमारी मातृभूमि, अपनी भारत माता, जिसको लेकर कुशल इसकी रक्षा के लिए, इसकी स्वतंत्रता के लिए जो है वो हमारे स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर शादी वाले दिन ही बिना बताए घर से भाग गया था। जब इसकी चिट्ठी पढ़ी तब पता चला तो ये चंद्रा पूछती है कि माँ जी वो बड़ी माँ क्या है? तो सुशील की माँ कह रही कि वो बड़ी माँ है हमारी देश की मिट्टी, हमारी मातृभूमि, हमारी भारत माता, जिसको वो बड़ी माँ बताते मेरे से भी, और दुनिया में सबसे अधिक वो उसी को महत्व देते। उसकी रक्षा के लिए कुशल भी मुझे छोड़कर चला गया। तब मेरे जीने का सहारा केवल और केवल ये सुशील बचा। अब तो सारी जो उम्मीदें हैं वो सुशील पर ही टिकी हुई है, लेकिन इसकी अस्वस्थता को लेकर, इसकी बीमारी को लेकर मुझे ये लगता है कि एक दिन ये भी मुझे छोड़कर चला जाएगा, और अगर ये स्वस्थ भी हो गया तो भी मुझे छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि ये डॉक्टर बनना चाहता है और जब डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ेगा तो उसके बाद में अपने कामकाज के सिलसिले से हो सकता है कि ये मुझे छोड़कर चला जाए। तो ये चंद्रा पूछती है कि आपने कुशल को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? तो सुशील की माँ कह रही कि कोशिश बहुत की, जगह जगह हम गए, लेकिन जब से वो गया तब से लेकर आज तक कई वर्ष हो गए, लेकिन कहीं उसकी कोई खबर हमें नहीं मिली। और सुशील के पिता को तो बेटा तुम जानती हो कि वो हमेशा यही कहते हैं कि जो बेटा रहना ही नहीं चाहता है उसके पीछे भागना व्यर्थ है। अगर हम ज़बरदस्ती उसको अपने पास लेकर आएंगे तो हमने अपने से तो खो दिया, लेकिन हो सकता है उसको संसार से भी खो देंगे। इसीलिए जो चला गया उसके पीछे भागदौड़ करने का कोई मतलब नहीं है। यही सोचकर जो सुशील के पिता अर्थात जो द्वारिकानाथ जी हैं, उन्होंने अपने बेटे कुशल और अन्य जितने भी बेटे वो घर से चले गए, उन्हें ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। इसलिए कोशिश नहीं की कि मैंने अपने बेटों को कभी निकाला नहीं। मेरा जो फ़र्ज़ था वो मैंने अच्छे तरीके से निभाया, अच्छे तरीके से उनका पालन पोषण किया, अच्छी शिक्षा दिलवाई, उसमें मैंने कहीं कोई कमी नहीं रखी। इसके बावजूद भी अगर मेरे बेटे मुझे छोड़कर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं तो मैं उनको ज़बरदस्ती रोकना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती रोकना उन्हें जीवन से खोना है। अब इन दोनों के बीच में ऐसी जो बातें हो रही थी वो सुशील की माँ और इस चंद्रा के बीच में हो रही थी। इसी बीच दरवाजे पर फिर दस्तक होती है तो जो सुशील है वो अपनी माँ को फिर से पुकारने लगता है। तो ये जो माँ है ये चली जाती है सुशील के पास और चंद्रा से कहती है कि बेटा तुम जाकर दरवाज़ा खोलना, लगता है डॉक्टर साहब और सुशील के पिता आ गए हैं। माँ सुशील के पास जाती है कि बेटा क्या हुआ? तो सुशील कहता है कि माँ मुझे जाड़ा लग रहा है। जाड़ा मतलब सर्दी लग रही है, कपकपी छूट रही है, मतलब सुशील को पुनः जो है वो बुखार आने वाला था। जबकि पहले इसमें वर्णन आया कि उसी दिन उसको 3 बार बुखार चढ़ चुका था। पहले 3 बार चढ़कर बुखार उतरा था, चौथी बार फिर उसको सर्दी लगने लगी। तो माँ बड़ी डर जाती है कि बेटा अभी 3 बार तो तेरे बुखार चढ़ के उतरा है, चौथी बार फिर कपकपी लग रही है।